आज हम इस ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो हर किसी इंसान के कभी न कभी ज़हन में ज़रूर आया होता है। आप देख रहे हैं कारत मार्केटिंग और मेरा नाम उमर है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि आप कैसे एक मिडिल क्लास इंसान है जिसके पास फंड्स ना हो, वो कैसे प्रॉपर्टी ले सकता है और कैसे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर कर सकता है। इसमें 2-4 चीज़ें आप जो मेन चीज़ें हैं वो ये कि एक तो आपको एक अपना वो बनाना पड़ेगा, पाथवे बनाना पड़ेगा जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि अगर आप आज की डेट में आप सोचते हैं कि मैं ये ऑप्शन कंसिडर करता हूँ जो मुझे इन फ्यूचर मुझे फ़ायदा देगी, किस प्राइस रेंज की वो प्रोडक्ट है और आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं। इसमें जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि आप हमेशा कोई ऐसी चीज़ देखें जो कि ऑन ग्राउंड हो और पोज़ीशन के करीब हो, यानी पोज़ीशन मिलने वाला हो या मिल चुका हो। कोई ऐसी चीज़ ना लें जो अभी ऑफ ग्राउंड हो या फाइलें वगैरह हो, वो आपको हमेशा लॉस ही देती है। तो आप अपने इनकम के मुताबिक चीज़ देखें, पेमेंट प्लान एडजस्ट कर लें अपना और जो भी आपके पास बजट है 1 मिलियन 2 मिलियन उसके अंदर रहते हुए आप एक जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है या अपार्टमेंट आप कह सकते हैं वो आप लें और अपने जो इनकम है उसके मुताबिक आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया जिसमें आप अगर आपको लिमिटेड फंड्स हैं तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास उसमें फंड्स भी नहीं है, तो उसमें फिर ये तरीका है कि आप जो भी एग्जिस्टिंग काम आप कर रहे हैं अपना, जो भी आपके बिजनेस है या जो भी आपकी जॉब है, उसमें आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। इसके अलावा जो अगर आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो उसमें अगर आप काम को थोड़ा-सा ओल्ड फैशन तरीके से कर रहे हैं या आपने उसको अपग्रेड नहीं किया हुआ, अपडेट नहीं किया हुआ विद टाइम, जैसे कि आपको पता है कि आजकल इस तरह का ज़माना है कि अगर आप उस काम को अपग्रेड या अपडेट नहीं करते तो वो ऑब्सोलीट हो जाता है और फिर हम उसी टाइम पे फँसे रहते हैं, उसी इनकम में और उसी चीज़ में फँसे रहते हैं और कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने फंड्स को बेहतर करना चाहते हैं, अपने फंड्स को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को मॉडर्न जो आजकल टेक्निक्स हैं, जो तरीके हैं, उनके ऊपर लेके चलें, तो आपका जो है वो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपके फंड्स भी बढ़ेंगे और इस तरीके से आप कोई एक एलिजिबल हो जाएंगे कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए या आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए। इसके अलावा जब अभी हम कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने की बात करते हैं या प्रॉपर्टी लेने का प्लान करते हैं, तो ज़ाहिर बात है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसमें कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि जी आज मैंने सोचा है तो कल मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट होता है। तो आप सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि जी मैंने प्रॉपर्टी आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेनी है फ्यूचर में या मैंने अभी फिलहाल घर बनाना है अपना। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी है या मैं इसमें खुद रहना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। इन्वेस्टमेंट की लोकेशन डिफरेंट होती है, उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। जब आप घर बनाते हैं अपना तो उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं और आप उसको डिफरेंट तरीके से फिर देखते हैं। तो ये चीज़ें कुछ आप आइडेंटिफाई करें, कुछ चीज़ें अपनी अलाइन कर लें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये कुछ छोटी सी हमारी डिस्कशन थी। अगर आप भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो रियल एस्टेट के बारे में या आप कोई एडवाइस चाह रहे हो या आप कोई चाह रहे हो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो आप, तो आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा नाम उमर है। थैंक यू सो मच।